स्वदेशी तेजस जेट और कावेरी 2.0 इंजन के साथ भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में क्रांति। एक ऐसा प्लान जिसे सुनकर अमेरिका, फ्रांस और रूस भी रह गए हैरान। भारत अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। ये एक ऐसा दौर है जहां भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो आत्मनिर्भरता को व्यवहार में बदल रहा है। और इसी बदलाव का सबसे चमकता उदाहरण है भारतीय वायुसेना का 220 तेजस अल्फा फाइटर जेट्स का मेगा प्रोजेक्ट, जिसमें लगाए जाएंगे 700 से अधिक स्वदेशी कावेरी 2.0 टर्बोफैन इंजन। अब बात सिर्फ तेजस MK1A की नहीं है, बात है उस स्वाभिमान की जो हर भारतीय के दिल में जाग चुका है। जो इंजन भारत 1986 से बनाने की कोशिश कर रहा था, वही इंजन अब न सिर्फ तैयार है, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत की सैन्य शक्ति को नई उड़ान देने वाला है। जब बात आत्मनिर्भर भारत की होती है, तो तेजस एक चमकता हुआ नाम बनकर उभरता है। भारत का ये हल्का फाइटर जेट न केवल दुश्मनों के लिए खतरा बन चुका है, बल्कि ये एक प्रतीक बन गया है उस सोच का जो कहती है कि भारत अब सिर्फ आयात करने वाला देश नहीं, बल्कि रक्षा उपकरणों का निर्यातक भी बनेगा। भारतीय वायुसेना ने तेजस के MK1 वर्जन के लिए 2021 में 83 जेट्स का ऑर्डर दिया था और 2024 तक ये संख्या बढ़कर 97 तक पहुंच गई है। यानी कुल मिलाकर सिर्फ MK1 वर्जन के 180 जेट्स तैयार किए जाएंगे और अब ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ रहा है, 220 तेजस अल्फा जेट्स। पर बात सिर्फ जेट्स की संख्या की नहीं है, बात है उस योजना की जो हर एक तेजस को 3 कावेरी 2.0 इंजन से लैस करने की तैयारी में है। एक जेट की औसतन 40 साल की सेवा अवधि होती है और इस अवधि में उसे 3 बार इंजन बदलने की जरूरत होती है। यानी सीधा गणित है, भारत को चाहिए 660 से अधिक कावेरी इंजन। और ये कोई सामान्य योजना नहीं है, ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। 1986 में जब कावेरी इंजन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब भारत ने एक बड़ा सपना देखा था। सपना अपना खुद का जेट इंजन बनाने का, जो तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमान को पूरी ताकत दे सके। लेकिन तकनीकी बाधाएं, अनुभव की कमी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सीमाएं इस सपने को हकीकत में बदलने से रोकती रही। सालों तक ये प्रोजेक्ट ठप रहा, आलोचनाएं हुई, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। 2017 में इस प्रोजेक्ट को दोबारा जीवित किया गया और यहीं से शुरू हुई एक नई उड़ान, जब पहली बार 73 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट वाला टेस्ट सफल रहा। हालांकि तब भी ये GF 404 इंजन से कमजोर था, जिसकी थ्रस्ट क्षमता 84 किलो न्यूटन थी। यही वजह थी कि भारत को G इंजन का सहारा लेना पड़ा, लेकिन वो भी केवल एक अस्थायी व्यवस्था थी। भारत की नजरें भविष्य पर थी और भविष्य था कावेरी 2.0। आज जब कावेरी 2.0 की बात होती है, तो ये सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। ये इंजन भारत में बना होगा, भारतीयों के द्वारा, और भारतीय जमीन और मौसम के अनुसार ट्यून किया जाएगा। 90 किलो न्यूटन की थ्रस्ट, जिसमें कोई समझौता नहीं, न गर्मी में न ऊंचाई पर। जी हाँ, ये इंजन फ्लैट रेटेड होगा, यानी गर्म मौसम में भी इसकी थ्रस्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि GF 404 जैसे इंजन गर्मी में 7-8% तक थ्रस्ट लॉस झेलते हैं। कावेरी 2.0 में ये दिक्कत नहीं होगी। इससे तेजस की लड़ाकू क्षमता में भारी इजाफा होगा, खासकर उन इलाकों में जहां तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है, जैसे राजस्थान, मध्य भारत या फिर लद्दाख की ऊंचाई। भारत अब सिर्फ यूज करने वाला नहीं, डेवलप करने वाला बन गया है। इस बार भारत ने कावेरी 2.0 के जरिए G के F 404 और F 414 दोनों इंजन को सीधी टक्कर देने की ठान ली है। F 414 इंजन, जिसकी थ्रस्ट क्षमता 98 किलो न्यूटन है, वो तेजस MK2 और AMCA प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन अगर कावेरी 2.0 को 110 किलो न्यूटन तक अपग्रेड कर लिया गया, तो ये इंजन AMCA जैसी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर में भी उपयोग किया जा सकता है। भारत G के साथ मिलकर G 414 इंजन के लाइसेंस प्रोडक्शन की बात कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ सफरान, फ्रांस, रोल्स रॉयस, UK और अन्य कंपनियों के साथ भी चर्चा कर रहा है, ताकि भारत में ही एक जनरेशन आगे का इंजन बनाया जा सके। भारत अब सिर्फ यूज करने वाला नहीं, डेवलप करने वाला बन गया है। इस बार भारत ने कावेरी 2.0 के जरिए G के F 404 और F 414 दोनों इंजन को सीधी टक्कर देने की ठान ली है।
F414 इंजन, जिसकी थ्रस्ट क्षमता 98 किलो न्यूटन है, वो तेजस MK2 और AMCA प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन अगर कावेरी 2.0 को 110 किलो न्यूटन तक अपग्रेड कर लिया गया तो ये इंजन AMCA जैसी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर में भी उपयोग किया जा सकता है। भारत जी के साथ मिलकर G414 इंजन के लाइसेंस प्रोडक्शन की बात कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ सफरान, फ्रांस, रोल्स रॉयस, UK और अन्य कंपनियों के साथ भी चर्चा कर रहा है ताकि भारत में ही एक जनरेशन आगे का इंजन बनाया जा सके। कावेरी इंजन के पिछले परीक्षणों में एक गंभीर समस्या सामने आई थी, आफ्टर बर्नर फ्लेम आउट, यानी ज्यादा थ्रस्ट देते समय इंजन बंद हो जाना। ये किसी भी फाइटर जेट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है, लेकिन भारत अब इसे ठीक करने के लिए DRDO, GTRE और हाल जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। कंपोजिट मटेरियल, AI आधारित ऑटोमेटिक थ्रस्ट कंट्रोल और ब्लेड कूलिंग टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स को शामिल किया जा रहा है। भारत का अगला लक्ष्य है AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की श्रेणी में आएगा। इसके लिए भारत को 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की जरूरत है। अगर कावेरी 2.0 को अगले 5 सालों में इतना शक्तिशाली बना लिया गया कि वो AMCA में उपयोग हो सके, तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और इंजन दोनों खुद बनाते हैं। अगर कावेरी 2.0 को अगले 5 सालों में इतना शक्तिशाली बना लिया गया कि वो AMCA में उपयोग हो सके, तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और इंजन दोनों खुद बनाते हैं। आपका क्या विचार है? क्या भारत वाकई अपने इस स्वदेशी मिशन को सफल बना पाएगा? क्या कावेरी 2.0 भारतीय आकाश की नई जान बन पाएगा? अपने जवाब नीचे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय को अपनी ताकत पर भरोसा हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।